जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। पीछे आप देख रहे हैं सुहेल अफरीदी अडियाला जेल फैक्ट्री नाके पर पहुंच चुके हैं। ये सुहेल अफरीदी का काफिला आप देख रहे हैं कि गाड़ियों की लंबी तादाद है जो इस वक्त अडियाला जेल फैक्ट्री नाके पर पहुंच चुका है और अलीमा खान और खान की बहनें इससे पहले ही यहाँ पर पहुंची हुई। ये मनाजर आप देख रहे हैं, सुहेल अफरीदी यहाँ पर अडियाला जेल के बाहर पहुंच रहे हैं। बड़े लंबे अरसे के बाद सुहेल अफरीदी अडियाला जेल के बाहर आज पहुंच रहे हैं। भारी सिक्योरिटी उनके हमरा है। अपनी गाड़ी से बाहर जी एक तरफ सुहेल अफरीदी साहब यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, पीछे गाड़ी उनकी खड़ी हुई है। दूसरी तरफ यहाँ पे वर्कर एहतजाज कर रहे हैं और सुहेल अफरीदी साहब जब यहाँ पे आ रहे थे उसके आगे भी बेशुमार वर्कर्स ने पोस्टर्स पकड़े हुए थे और वो एहतजाज कर रहे थे। ये भी आप देख रहे हैं। तो सर, सुहेल अफरीदी साहब एक लंबे अरसे के बाद यहाँ पहुंचे हैं अडियाला जेल और यहाँ पे वर्कर एहतजाज कर रहे हैं। लिखा हुआ है कि वो कंटेनर आज़ादी या मौत वाला कहाँ है, वर्कर को इज्जत दो, और भी बहुत सारे मुतालबात हैं। तो ये क्या मामला है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या कना बुदू या कनस्तईन है, अल्लाह तेरी इबादत करते हो, तेरे से ही मदद मांगते हैं। सबसे पहले फैसल भाई आपका शुक्रिया। बात यह है कि हम पिछले 3 महीनों से हम रोडों पर है, खुशालगढ़ धरने में, सवाबी धरने में और अटक खैराबाद धरने में। ये सारी जितनी क़यादत है, सुहेल अफरीदी से लेकर जुनैद अकबर से लेकर सलमान अकरम राजा से लेकर बैरिस्टर गौहर से लेकर असद कैसर से लेकर सब के सब जो है ना हमको न हौसला अफजाई के लिए आए, न हमें जो है ना हौसला दिया, न हमको जो है ना सपोर्ट किया। नंबर 1। दूसरी बात यह है कि हलीमा आपा के कहने पर जो है ना उन लोगों को दावत दी गई तो ये लोग 10,000 अहदेदार फिर भी नहीं आए। MPS और MNS का काम बनता है कि ये लोग तंजीम अहदेदार समेत जो है ना इधर आए, सिर्फ खाली अपनी एक तशरीफ ना ले आए। हमारा वर्कर का डिमांड यही है। मैं नौशेरा से हूँ, मेरा अजी फयाज नाम है, मैं कतर से बिलोंग करता हूँ, ओवरसीज हूँ। आज मेरे साथ 144 दफा लगा हुआ है, फिर भी मेरे साथ 25 लड़के आ गए हैं। अगर मैं न MPA हूँ, न MNA हूँ, न अहदेदार हूँ, न तंजीमी अहदेदार हूँ, अगर मैं 25 लड़के ला सकता हूँ तो इन लोगों को क्या हुआ है? हमारा जो है ना जो मुतालबा है वो जायज़ है। हमारे लीडर की आंख जाया हो गई और ये लोग 2 साल से डिलेंट। लेकिन इधर रहनुमा तो आप लोगों को धक्के मार रहे थे कि आप हमारी बेइज्जती करवा रहे हो, आप पोस्टर उठा के लेके आ गए। ऐसी कोई भी बात हमने नहीं लिखी जिससे किसी की दिल आजारी हो या जो है ना क़यादत की जो है ना वो दिल आजारी हो। इसमें हमने लिखा है कि सबसे पहले इमरान खान, उसके बाद उसकी फैमिली हमें अजीज है। दूसरी बात, वर्कर को इज्जत दो। सबसे पहले नजरियाती वर्कर को ही इन लोगों ने इज्जत देनी है। दूसरा जो है ना माइनस इमरान खान की खबरें जो है ना हम सुनते चले आ रहे 2 साल से, तो हमने उनको मुतनब्बे किया हुआ है और तनबीह दिया हुआ है कि खबरदार अगर किसी ने इमरान खान को माइनस करने का सोचा भी। तीसरा, हम ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे जिससे इमरान खान की तहरीक को नुकसान हो। अहमद खान नियाजी हमने इसीलिए नीचे लिखा हुआ है कि ये उसका पैगाम था, हमने दिया। सुहेल अफरीदी साहब तो खुद कहते हैं कि मिडिल क्लास घराने से आए हैं और नजरियाती वर्कर हैं, तो फिर उनके खिलाफ एहतजाज क्यों? लाए हमारे साथ जो है ना वो आगे हो जाए। हम जो है ना सीना गोली थान के जो है ना खड़े हैं। बस बहुत हो गया ना, कौम मुश्किल में है, ऑपरेशन चल रही है, CNG नहीं है, न बिजली है, न अमन है, न रोजगार है, न तालीम है। पाकिस्तानी कौम तब्दीली चाह रही है मेरे भाई, यही तो तब्दीली थी। उसी तब्दीली के लिए खान साहब जेल के अंदर है और बाहर पाकिस्तानी 24 करोड़ आवाम का राह देख रहा है। चलें, बहुत शुक्रिया। ये मनाजर आपने देखे, वर्कर एहतजाज कर रहे हैं और सुहेल अफरीदी साहब पीछे पहुंचे हुए हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। सुहेल अफरीदी पीछे पहुंच चुके हैं, मनाजर आपने देख लिए। सुहेल अफरीदी साहब यहाँ पे पहुंचे, गाड़ियों का काफिला उनके साथ था और उसके बाद उनकी गाड़ी आगे गई और बिल्कुल जहाँ पे अलीमा खान साहबा बैठी हुई हैं, तकरीबन जहाँ पे उनके कदम थे तकरीबन वहाँ पे यानी आगे तक गाड़ी जो है वो गई। वर्कर बाहर एहतजाज कर रहे थे, उन्होंने हाथों में पोस्टर पकड़े हुए थे। अब सुहेल अफरीदी साहब को ये भी गुस्सा था कि वर्कर एहतजाज क्यों कर रहे हैं। कुछ लोगों ने जो एहतजाज वर्कर कर रहे थे उनके साथ जो है वो लड़ने की कोशिश भी की, लेकिन वर्कर जो है उन्होंने पोस्टर उठाए हुए थे और वो कह रहे थे कि आप इतने लंबे अरसे के बाद आए हैं, फिर आप जो है वो मुजामत नहीं कर रहे। तो उन्होंने ये भी नारे लगा रहे थे, हट जाओ या डट जाओ, खान का सौदा मत करो। तो ये बड़ी अच्छा। फिर उसके बाद सुहेल अफरीदी साहब अपनी गाड़ी से बाहर आए और काफ़ी कंफ्यूज थे, चेहरे का रंग उनका उतरा हुआ था और उनकी बॉडी लैंग्वेज उनका साथ नहीं दे रही थी। क्योंकि बड़ी वजह ये थी कि बाहर बजाय इसके कि पहले जब वो आते थे वर्कर हज़ारों की तादाद में होते थे उनके इस्तकबाल के लिए और नारे लग रहे होते थे, आज जो है वो ज़ाहिर बाहर
एहतजाज हो रहा था। तो यहाँ पे जो लोग एहतजाज कर रहे थे, जो पीटीआई के नजरियाती कारकुन हैं, उनसे भी हमारी बात हुई कि आप क्यों एहतजाज कर रहे हैं। तो उन्होंने जो कुछ बताया ज़ाहिर है वो भी आपके सामने रखेंगे। अभी यहाँ पे ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि अफरीदी साहब पीछे पहुँचे हुए हैं। दफ़ा 144 नाफिज है और रास्ते बंद हैं, इसलिए कि बहुत बड़ी तादाद में कारकुन यहाँ पे नहीं पहुँच सके। अब देखना ये होगा कि सुहेल अफरीदी साहब का लाहे अमल क्या होता है, कितनी देर यहाँ पे बैठते हैं। डरे हुए थे। एक बात तो साफ है, ये कोहिस्तानी साहब बैठे हुए हैं, ज़रा इनसे गवाही ले लेते हैं। कोहिस्तानी साहब, कोई लंबी हमने बात नहीं करनी, मैंने ऑलरेडी ये आए हैं सुहेल अफरीदी साहब, बिल्कुल गाड़ी एक तो आगे लेके गए हैं, दूसरे नंबर पे आज भी वो कंफ्यूज थे, उनके आगे वर्कर एहतजाज कर रहे थे। देखें, कुछ वर्कर्स जो है वो नाराज़ है उनसे और वो वहाँ पे नारेबाजी भी कर रहे थे कि आपको वज़ीर आला किस लिए बनाया है। तो देखना, मेरे ख़्याल में ये मैटर तो करता ही है साथ में, क्योंकि हम सब सोशल मीडिया को भी देखते हैं आजकल। बड़ी जो है वो उनके ऊपर तनकीद भी हो रही है, लेकिन अब ये यहाँ पे आए हैं तो आगे अभी उनकी मशावरत जारी है इमरान खान की बहनों के साथ। तो देखना ये होगा कि अब ये आगे क्या फ़ैसला नहीं, लेते हैं। असल में मुलाकात ना होने की मेरे सूरत लिए में हैरान ये कौन बात ये थी, देखना दिखाएं जरा, ये दिखाना, इधर भी गाड़ी रोकी जा सकती थी, आगे भी बिल्कुल वो आगे आगे तक लेके गए हैं। मुझे तो लगा वो सामने वाला वो तोड़ देंगे आगे। हाँ, ठीक है, मैं तो पहले यही सोच रहा था, लेकिन मुझे खुद समझ नहीं आई जाके एंड पे। एंड पे फिर इतनी करीब। बहरहाल ये लेकिन नाज़रीन, वो मसले ये नहीं है हमें गाड़ी हमें वहाँ हमें पे हमें लेके उस जाए पे या कोई पीछे एतराज़ नहीं है, लेके जाए। गाड़ी आगे लेके। बात करने का मकसद ये है कि हम क्योंकि एक्चुअल रिपोर्टिंग करते हैं, हमें क्यों क्या मसला होगा जी सुहेल अफरीदी साहब से या सुहेल अफरीदी साहब से। नहीं, जो सूरत हाल वो आपको रिपोर्ट की है कि वो आए हैं, कन्फ्यूज थे, वर्कर आगे नारेबाजी कर रहे थे और उन्होंने पोस्टर उठाए हुए थे। अभी सुहेल अफरीदी साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं। गुफ्तगू भी की हाँ, है मीडिया से उन्होंने गुफ्तगू भी की है, और मेरे ख्याल में ज़्यादातर वही वाली गुफ्तगू थी जो वो पहले भी मीडिया के सामने करते रहे हैं। हाँ, हाँ। और इसके अलावा जो ये एक सवाल उनसे पूछा गया कि अगर आज भी मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जाती तो फिर आपका क्या लाए अमल होगा, तो उन्होंने ये बात की कि अभी वो इमरान खान की जो फैमिली है उनके साथ मशावरत करेंगे और अभी मशावरत जारी भी है उनकी। चलें। ठीक है, तो उसके बाद फिर वो आके मीडिया को बताएंगे कि उनकी क्या प्लानिंग है, और क्या पता अगर उन्होंने जल्दी जाना हो तो फिर वो मीडिया से भी टाग ना करें। चलें, बहुत शुक्रिया। हमारा अगेन डिस्क्लेमर देता चलूँ, हमारा मकसद सिर्फ रिपोर्ट करना होता है, किसी के खिलाफ या किसी के हक में नहीं। जो एक्चुअल सूरत हाल होती है वही रिपोर्ट करते हैं। फीडबैक जरूर दीजिएगा। पाकिस्तान नारी लगाओ। मैं बोलूंगा, मैं पूछूंगा। सवाल करने दो। छोड़ दे। क्या छोड़ने का जवाब नहीं दोगे, मेरे सामने कर। छोड़ने का जवाब नहीं दो फिर बंद।